हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा आज हम लोग परसेंटेज के पार्ट 2 को करने वाले हैं। आप लोग को पता होगा कि हम लोग परसेंटेज में टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कंसेप्ट की जरूरत है। वो मात्र 1 या 2 मिनट लगेंगे। उस कंसेप्ट को देखने के बाद इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन 8 या 10 होंगे, कुछ मिनट में कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल के लिए हम मान रहे हैं 25%। एग्जाम्पल के लिए 25%। 25% को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे, मतलब भिन्न में, तो लिखेंगे 25/100। क्योंकि जब परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, और जब परसेंटेज लगाते हैं तो 100 से गुना करते हैं। ये बेसिक है, ये तो पता होना चाहिए। तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, मतलब कि 1/4 आ गया किसका मान? 25% का मान। हमें यहाँ भिन्न से परसेंटेज में और परसेंटेज से भिन्न में बदलने का मतलब ही कुछ ही नहीं है। बस यहाँ अंश और हर का मतलब है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बताइएगा कि जो हर में मान होता है वो टोटल मान होता है। क्या होता है? टोटल मान या कुल मान। कुल मान जो फ्रैक्शन में होता है हर, वो कुल मान होता है, और जो अंश में होता है वो परसेंटेज मान होता है। अंश में होता है परसेंटेज मान। चलेगा, प्रूफ करते हैं। मतलब कि 4 का 25% 1 होना चाहिए। 4 का 25% 1 होना चाहिए। तो चलिएगा देखते हैं। मतलब 4 का 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो 1/4, 4 से 4 कट गया, तो 4 का 25% कितना आया? 1। अर्थात जो अंश का मान होता है वो परसेंटेज का मान होता है, और जो हर में होता है वो टोटल मान होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बस इतना ही कंसेप्ट की जरूरत है। तो चलेगा, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, यदि किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं। मतलब एक परीक्षा है, उसमें से 45 परीक्षा देने के लिए छात्र जाते हैं, और उसमें से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फाइनल में अनुत्तीर्ण पूछा है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर अनुत्तीर्ण ही निकाल सकते हैं, या फिर उत्तीर्ण निकालने के बाद 100 में से घटा देंगे तो अनुत्तीर्ण आ जाएगा। तो चलिएगा, हम लोग डायरेक्ट अनुत्तीर्ण अपने आंसर यहां पहुंचते हैं। अब 1/4 था जो अंश और हर, उसी का यूज करेंगे हमेशा। ही नहीं, इतना तो बेसिक क्लियर होना चाहिए कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं, और जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं। और यहाँ 45% है, तो आप लोग को अपने मन में करना है कि 45% का फ्रैक्शन वैल्यू 45/100। 5 से काटिएगा तो 9/5 45, 20/100। तो मतलब 45% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा, 45% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 9/20। देखिएगा, 5 से काटे हैं तो 5 9 45, अब 20/100, 20/100। तो ये बोला है कि जो 45% है वो कहाँ है? छात्र है, मतलब कि बॉयज है। छात्र में वो भी बॉयज है। और शेष कितना बचेगा? 11। शेष 11 तो गर्ल्स होंगी। तो वही बोला है कि टोटल संख्या 20 है। अब 20 में बॉयज की संख्या, लड़कों की संख्या कितना है? 9 है। और शेष लड़कियां हैं, तो शेष लड़कियां कितनी है? 11। लड़कियां कितनी है? 11। अब आप लोग को डायरेक्ट आंसर यहां जाना है। बोला यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो, तो टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो बताइए, पूछ रहा है अनुत्तीर्ण अदिया है उत्तीर्ण। तो बताइएगा कि लड़के 60% उत्तीर्ण होते हैं, तो कितने अनुत्तीर्ण होंगे? 40%। तो 40% तो लड़के अनुत्तीर्ण में, 40% लड़के अनुत्तीर्ण में, और
लड़कियां कितनी उत्तीर्ण होती हैं? लड़कियां 70% अनुत्तीर्ण होती है, मतलब सॉरी उत्तीर्ण होती है। तो अनुत्तीर्ण कितना होंगी? 100 में से 70 घटा दीजिए, कितना? 30। अब गुना कर दीजिए, 11 3 33, 330 और 9 चौको 36, 360। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल मान ये आएगा, तो 300 300 600 और 60 30 90, कितना आ गया? 690। और 20 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट गया और 2 तिया। अभी फाइनल आएगा क्योंकि अनुत्तीर्ण भी है, अनुत्तीर्ण भी है, तो फाइनल आंसर अनुत्तीर्ण ही आएगा। तो 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6 और 2 चौको 8, बचा 1, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 10 और 2 पाँचे 10%, 2 पाँचे 10। तो आ गया फाइनल आंसर कितना? 34.5%, जो ऑप्शन डी पे है। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन को समझाने में ही हमने इतना समय लिया है और इसी टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन है, अब हम लोग बहुत ही तीव्र गति से सॉल्व करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिएगा, यह भी क्वेश्चन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 24/8/2021 का ही है। तो चलेगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया, बस इतना ही की जरूरत है। बोला है एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिनमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, उत्तीर्ण दिया है, अनुत्तीर्ण पूछा है, तो हम लोग फाइनल अनुत्तीर्ण ही निकालेंगे या फिर उत्तीर्ण भी निकालकर 100 में से घटाना पड़ेगा, तो प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिएगा, इसमें दिया है क्या? कुल संख्या 1400 है, लेकिन लास्ट में परसेंटेज में आंसर पूछा है। तो जब कभी संख्या दे और परसेंटेज में आंसर पूछे तो संख्या से हम लोग को मतलब ही नहीं होगा। यहाँ का बोला है कि जिनमें से 35% छात्र लड़कियां हैं, तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 35 बटा के 100, 5 सते 35, 20 बचे 100, मतलब 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। टोटल संख्या 20 है। अब 20 में 7 कौन है? लड़कियां हैं, तो गर्ल्स 7 है। और बॉयज कितने होंगे? 20 में से 7 तो बॉयज 13 होंगे, 13 लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो, अब फाइनल अनुत्तीर्ण पूछा है तो उत्तीर्ण लेने की आवश्यकता नहीं है। 80% लड़के पास हैं तो 20% लड़के फेल होंगे, तो 20 का गुना कर दीजिए। अब बोला 90% लड़कियां पास हैं तो 10% फेल होंगी, तो 10 का गुना यहाँ कर दीजिए। 13 दुना के 26, 260 यहाँ आया, 10 सते 70 यहाँ आया। अब दोनों ये देखिएगा, ये भी अनुत्तीर्ण यह भी अनुत्तीर्ण, तो फाइनल आंसर अनुत्तीर्ण ही आएगा। तो जोड़िएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 6 और 7, 13 को 3 आएगा, हासिल 1 2 1 3, 330 आया। अब पूछा है परसेंटेज मान, तो 20 का भाग दे दीजिए, तो 0 से 0 और 33 में 2 से भाग दीजिए, तो 2 1 कम 2, बचा कितना? 1 हो गया 13, 2 छक्का 12, बचा कितना? 1, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 10, 2 पाँचे 10। इसका आंसर होगा 16.5%, जो ऑप्शन डी पे है। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिएगा, अब ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सारे कंसेप्ट क्लियर करा दिए हैं। बोला है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 है, तो 11:9 है, तो टोटल 11 9 20, 11:9 है। यहां ध्यान दीजिएगा, लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या बोला है? लड़कों और लड़कियों की संख्या 11:9 है, तो लड़के कितने हैं? 11 और लड़कियां 9।
बोला है कि 30% लड़कों और 20% लड़कियों ने एक परीक्षा उत्तीर्ण की। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा उत्तीर्ण दिया है, उत्तीर्ण पूछा है, तो ये तो और सिंपल हो गया, यहाँ बदलने की जरूरत नहीं है। कितने परसेंटेज? 20%, 30% लड़कों और 20% लड़कियां, तो 30% लड़के पास होते हैं और 20% लड़कियां, तो ये पास होते हैं, तो फाइनल आंसर पास ही आएगा। 9 दूना 18, 180, 11 3 33, 330, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिएगा जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो आएगा, और 8 3 11 को 1 हासिल, 1 3 1 4 1 5, 510 आ गया। अब परसेंटेज पास में ही पूछा है तो 20 से भाग दीजिए, 20 जीरो से जीरो कट गया, 51 का आधा 25.5, 25.5 परसेंटेज। तो फाइनल आंसर क्या होगा हम लोग का? 25.5%, जो ऑप्शन डी पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बात करने का कोशिश कीजिए। एक संस्थान में 35% लड़के और शेष लड़कियां हैं, तो बताइए 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 35 बटा के 100, तो 5 7 35, 20 5 100, तो भिन्न मान 7, तो इसका मतलब कि टोटल तो 20 है। अब 20 में 35% का है, लड़के हैं मतलब बॉय, और शेष लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 13 शेष लड़कियां हैं। यदि किसी परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और 60% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप बताइएगा कि फाइनल अनुत्तीर्ण ही निकाला जाए, तो 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो यहां बदलने की जरूरत नहीं है, 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, और कितना परसेंटेज? और 60% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं। तो लेकिन उत्तीर्ण नहीं लेना, अनुत्तीर्ण। जब 60% पास हो रही हैं तो 40% फेल हो रही हैं, तो 40% फेल। तो आप बताइए यहाँ भी फेल है, यहाँ भी फेल, तो फाइनल आंसर अनुत्तीर्ण ही आएगा, फेल ही आएगा। तो 13 चौक को 52, 13 चौक को 52, ये आ गया 520, और 7 लिखिए 21, 210। अब दोनों को ऐड कीजिए, जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो आएगा, 2 1 3, और 5 2 7, भाग दे दीजिए 20 से, क्योंकि अनुत्तीर्ण पूछा, हम अनुत्तीर्ण में ही चेंज कर दिए, आंसर आएगा 0 से 0, 2 3 6, बचा 1, 2 6 12, बचा 1, हो गया 10, तो 2 5 10, मतलब 36.5% इसका आंसर होगा, 36.5%, जो ऑप्शन वी है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक वैसे ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा बोला एक परीक्षा में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां, 900 लड़कियों ने भाग लिया। उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तद अनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का परसेंटेज कितना रहा? तो अनुत्तीर्ण पूछा है तो हम लोग डायरेक्ट अनुत्तीर्ण ही निकालेंगे। तो बताइएगा 1100 लड़के हैं, 1100 लड़के हैं किसी पेपर में बैठ रहे हैं, और 900 लड़कियां हैं, तो यहाँ गर्ल्स और यहाँ बॉयज दर्शा दे रहे हैं। अब तो टोटल कितने हो जाएंगे? 11 9 20, 11 9 20, कितना हो जाएगा? 2000। तो चलिएगा 00 से 00 काट दे रहे हैं, सब में 00 बचा फाइनली यहाँ 20 में से 11 लड़के और 9 लड़कियां। अनुत्तीर्ण पूछा है तो हम अनुत्तीर्ण ही लेंगे। उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, तो आप अनुत्तीर्ण लीजिए। 50% अगर लड़के पास हुए हैं तो 50% फेल हुए होंगे, तो 50% फेल, लेकिन लड़कियां 40% पास हुई हैं, तो फेल कितना हुई है? 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो 40% पास, तो फेल 60%। अब हमने फेल में बदल दिया है, तो बताइएगा कि 9 छक 54, 540 यहां से गुना करेंगे, 9 छक 54, 540, 11 5 55, 550, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों फेल हैं, तो फाइनल आंसर फेल ही आएगा। तो 0 में 0 और 4 5 9,
अब 5 5 10 10 90 आ गया बटा 20 में भाग देंगे, 0 से 0 कट गया। ऐसे देख लीजिए 2 5 10, 2 5 10, बचा कितना 9, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा देंगे, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे। अब कितना हो गया 90, कितना हो गया 90। अरे देखिएगा ऐसे ही देख लीजिएगा 100 का आधा 50 और 9 का आधा 4.5, तो 50 और 4 कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54.5%, कितना आएगा 54.5% जो ऑप्शन 4 दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा बोला है किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। लेने वाले दिया है और न लेने वाले का पूछ रहा है, तो पहले ही हम चेंज कर न लेने वाले का निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड, तो टोटल 3 और 2 5, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 3:2, तो लड़के 3 है और लड़कियां 2, और टोटल कितना हो जाएंगे टोटल 5। अब बोला है कि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, तो नहीं लेने वाले को बदलिएगा, तो लड़के 20% पा रहे हैं तो 80% छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं, और जबकि लड़कियां 80% नहीं पा रहे हैं और लड़कियां पा रही हैं 30% छात्रवृत्ति, तो 70% नहीं पा रही हैं। तो 70 से गुना कर दीजिए, 7 गुना के 14, 140 हो गया, 8 लिखे 24, 240 ये नहीं लेने वाले हैं, तो टोटल आएगा नहीं लेने वाले, तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 4 4 8 और 2 1 3, अब बटा के 5 भाग दीजिएगा, आंसर आएगा 5 7 35, बचा कितना 3 हो गया 30, 5 6 30, मतलब 76% छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, मतलब 4 नंबर पे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा थोड़ा सा अलग है, अब नेक्स्ट टाइप आएगा, कई टाइप के क्वेश्चन इतना बहुत है। देखिएगा 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था। बोला है कि टोटल लड़कियों की संख्या कितनी थी 38 थी, जिनमें से 3 अनुपस्थित थी, मतलब 3 आई ही नहीं। कितनी आई 35। अब 35 मतलब कि जो आ रही हैं उसका 20% गृह कार्य नहीं किया, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। देखिएगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 7 35, मतलब 7 तो गृह कार्य की ही नहीं है। तो पूछा क्या है, तो कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था। तो बताइए 3 तो आई नहीं, 7 मतलब शेष कितना बचा 35। अब 35 में से 7 की नहीं, तो 7 घटा दीजिए 35 में से, बचा कितना 28। तो यही क्या होगा आंसर होगा 28। नेक्स्ट टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और यह परीक्षा पे आधारित लास्ट टाइप होगा। थोड़ा कंसेप्ट है, चलेगा एक क्वेश्चन ठीक वैसा ही है, इसे तो सॉल्व कर लिया जाए, फिर उसके बाद उसे देखा जाएगा। ये बोला है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के 700 लड़कियां बैठते हैं, तो 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठती हैं, तो लड़कों की संख्या 1100 और लड़कियों की संख्या 700, तो 11 और 7 कितना हो जाएगा 1800। टोटल कितना टोटल 1800, टोटल 1800। 00 से 00 सब में काट दीजिए। 18 में 11 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं। दिया 42% लड़के और 36% लड़कियां पास होती हैं, अर्थात उत्तीर्ण होती हैं। फेल होने वाले
विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत ज्ञात करें। इसका मतलब कि फिर यहाँ पास देकर फेल पूछ रहा है तो पहले ही हम फेल में बदल दे रहे हैं। तो 42% लड़के क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो कितने फेल होंगे, 42 8 50 58% का हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और यहाँ देखिएगा लड़कियों की 36% लड़कियां उत्तीर्ण हो रही हैं। तो कितनी अनुत्तीर्ण होंगी, 36 और 4 40, मतलब 64% का होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। तो 64% अनुत्तीर्ण। अब फाइनल आंसर आ जाएगा अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण पूछा ही है। तो चलिएगा देखते हैं। 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 छंग 42 2 44, मतलब 448, 11 8 88 को 8 हासिल 8, 11 5 55, अब 55 और 8 63 आ गया। दोनों को ऐड कीजिए, 8 8 16 को 8 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16 और 16 को 6 हासिल 1, 4 3 7 1 8 6 4 10, टोटल 10 86 आ गया। इसमें 18 से भाग दे दीजिए, 18 से भाग दीजिए, आंसर आएगा। तो पहले तो इसे 8 6 14 1 15, 8 3 से काट लिया जाए, 3 3 9, 3 6 18 और 3 दूना के 6, 3 3 के 9 बचा 1 हो गया 18, 3 6 18 बचा कुछ नहीं, तो 3 दूना के 6, अब 3 6 18, देखिएगा फिर 3 से कटेगा, 6 2 8 3 11 नहीं कटेगा। आप फाइनल भाग दीजिए, 6 के 36, मतलब कितना आया 6, कितना आया 6। अब बचा कितना, 6 के 36, 6 एक 0 बढ़ाएंगे, बचा 36 18, कितना बचा 36 18, इसका मतलब 60.3 आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 60.3 लगभग में फर्स्ट ऑप्शन ही है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टाइप है। और इस टाइप को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, इसे भी सॉल्व कर लिया जाए। बोला एक परीक्षा में 1100 लड़के और 800 लड़कियां थी। 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। तो टोटल कितना है 1800। तो 1800 ये टोटल है, 00 से 00 00 से 00, 18 में से 10 लड़के और 8 लड़कियां पूछा। लास्ट में देखिएगा अनुत्तीर्ण होने वाले, तो फिर बोला है यहाँ उत्तीर्ण है। तो 60% लड़के पास है, तो 40% लड़के फेल होंगे, और लड़कियां 40% पास हैं तो 60% फेल होंगी। तो 8 छंग 48, 8 छंग 48 1 0 480 और 10 चौक को 40, 400 ये आया, क्योंकि 1 0 है, 10 चौक को 40 1 0 400 ये, और दोनों को ऐड कीजिए, 4 4 880 आ गया, 880। अभी अनुत्तीर्ण फाइनल आंसर आएगा, 18 से भाग दे दीजिएगा, 18 से भाग। तो पहले तो 9 से दे दिया जाए, 8 8 16, 4 से दिया जाए, क्योंकि 4 से कट जाएगा, लास्ट नहीं कटेगा 4 से, 2 से, 2 चौक को 8, 2 चौक को 8 0 9 आ गया, 9 चौक को 36, 9 चौक को 36 और 9 5 45, इसका मतलब कि समथिंग 9 चौक को 36 4 आएगा। बचा कितना 4 40 और 4 8 बच गया, हो जाएगा 80। तो 9 8 72, मतलब 48 पॉइंट समथिंग पहला आंसर है 48.88, जो फाइनल आंसर ही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा ये लास्ट टाइप है परीक्षा पे आधारित प्रश्न, इसे थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए बोला है किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में असफल एवं 42% गणित में असफल रहे। यदि 17% अंग्रेजी एवं गणित दोनों में अनुत्तीर्ण में, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का परसेंटेज है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमेशा वेन डायग्राम से हम लोग चल देंगे, और वेन डायग्राम में
एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, दोनों वाला लैंग्वेज। अगर दोनों पास है तो सबको पास करेंगे, अगर दोनों फेल है तो सबको फेल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए डायग्राम की आवश्यकता होगी, तो आप बताइएगा, दोनों यहाँ आ जाइएगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन देखते ही बस दोनों यहाँ आ जाइएगा। बोला है क्या कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण, मतलब कि यदि 17% अंग्रेजी एवं गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो 17% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो इसका मतलब सबको अनुत्तीर्ण बनाना है। अब बोला है कि किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में असफल हुए। अच्छी बात है, क्योंकि असफल ही अभी है, असफल ही अभी है, तो 52% तो बोल रहा है अंग्रेजी में असफल हुए, मतलब कि यहाँ भी फेल है, ये भी फेल है, तो ये भी फेल होना चाहिए। अब बोला क्या, 42% गणित में असफल रहे। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 42% मैथ में असफल रहे, मतलब कि सब फेल है। क्या है ये? इंग्लिश था, क्या था? इंग्लिश। तो देखिएगा, दोनों के हिसाब से आप इस क्वेश्चन में जाएगा, दोनों अगर फेल है तो सबको फेल में बदलना होगा। ये सब फेल में दिया ही है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, क्या कि ये जो पूरा सर्कल है ये टोटल कितना है? 52%, क्योंकि इंग्लिश वाला है। ये जो पूरा सर्कल है ये टोटल कितना है? 42% जो मैथ में है। तो इस सर्कल को जोड़ने पे 42 आना चाहिए, इसको भी जोड़ने पे 52 आना चाहिए। ठीक, वैसे लाने के लिए आप बताइएगा कि 52 अगर यहाँ रख देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पूरा टोटल 52 ही आना चाहिए। तो 52 में से 17 घटाइए, 52 में से 17 घटाइए, तो 12 में से 7 गया। देखिएगा 52 में से 17 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया, बचा 5, बचा यहाँ 4, 4 में से 1 गया, बचा 3, मतलब कि यहाँ आएगा 35%। कितना? 35%। तो 35 और 10, 45, 7, 52, टोटल 52 ही है। ठीक, वैसे ही 42 में से 17 घटा दीजिएगा, 42 में से 17, तो क्या 12 में से 7 गया तो 5 बचा, 3, 2 आया, कितना आया? 25%। अगर यहाँ 25% रखना है, फिर इसे चेक कर लीजिएगा, देखिएगा 25 और 17 42 हो जा रहा है, 25, 10, 45, 7, 42, अब 35 और 17 कितना हो जा रहा है? 52। कहने का मतलब है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आए भैया, तो आपको दोनों के हिसाब से जाना है। अगर दोनों फेल है तो सबको फेल कर देना है, अगर दोनों पास है तो सबको पास कर देना है। आप बताइएगा कि ये सब फेल है, तो जो परसेंटेज आएगा ये फेल वाला भी ही आएगा, तो जोड़ दीजिएगा टोटल 5, 7, 7, 5, 12, अब 12 और 5 17, 17 को 7, देखिएगा 7 और 5 12, अब 12 और 5 17, 17 को 7 हासिल 1, 2 1 3 और 3 6 1 7, मतलब कि 77% कहाँ है? फेल है। 77% लोग फेल है। अब पूछा क्या है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो पास पूछा तो 100 में से 77 घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 380, मतलब 23% कहाँ है? पास है, 23% पास है। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक ऐसा ही होगा। देखिए दिया है, किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बंगला में उत्तीर्ण हुए, मतलब ये लैंग्वेज है बंगाली, बंगला में उत्तीर्ण हुए, 70% अंग्रेज गणित में एवं 65% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। आप बताइएगा दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो आप इसी के हिसाब से जाइएगा। 65% दोनों विषय में कहाँ है? पास है, तो पहले तो सबको पास बनाना पड़ेगा। 65% ही पास है, तो पूरा को पास लेना पड़ेगा। अब बताइएगा, बोला है 85% बांग्ला में उत्तीर्ण में, तो ये पास है तो ये भी
पास है, तो यहाँ भी 85% पास है, तो ऐसे ही रहने देंगे। 85% बांग्ला में उत्तीर्ण में, 70% गणित में, और 70% यहाँ का है गणित में भी उत्तीर्ण में। अच्छी बात है, यह भी उत्तीर्ण है और यह एवं 65% दोनों विषयों में उत्तीर्ण में। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 है तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या बताइए। तो आप बताइएगा कि तीनों को जोड़ दीजिए, कितना सब कहाँ है, पहले तो घटा दीजिए। 70, 65 और 70 में अंतर 5% का, और यहाँ देखिए 85 में से 65 गया तो कितना आएगा, 85 में से 65 गया तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 6 2 8 85 हो जा रहा है, सही है। तो देखिएगा 20, यहाँ 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 70, और 70 20 मतलब 90% तो पास है, 90% पास है। तो फेल कितने होंगे, 100 माइनस 90 मतलब 10% कहाँ है, फेल है। अब पूछा है, बोला है कि टोटल छात्र कितने हैं 60, तो फेल वालों की संख्या कितना है 10%। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 मतलब कि आंसर का आएगा 6, इसका आंसर का आएगा 6। तो आप लोग को फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पढ़िए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से बचने वाला नहीं है, क्योंकि अगर एक ही टाइप के 8 से 10 क्वेश्चन कर लिया जाए तो मैथ भूलने वाला नहीं है। मैथ भूलने का मेन कारण यही होता है कि हर एक टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन हम लोग कर आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, बोला है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में पास हुए, मतलब उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, इसका मतलब कि तीनों को क्या बनाना है, अनुत्तीर्ण, क्योंकि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण दे दिया है। कितना, दोनों विषयों में बोला है कि 20% छात्र फेल हैं, तो 20% अगर छात्र यहाँ फेल हैं तो सबको क्या लेना है, फेल ही लेना है।